हेलो गाइस, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा था वर्ब फॉर्म जो ब्रैकेट्स में दिए होंगे। आपके जब यूपी बोर्ड्स एग्जाम होंगे तो उसमें ब्रैकेट्स में वर्ब्स आएंगी और वो आपको उसमें फिल करनी होगी। तो मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर वाइज और टेंस वाइज। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आप यकीन मानिए जो एग्ज़ाम में आप देंगे यूपी बोर्ड्स का 2026 में, उसमें आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। और हमारा चैनल आपके लिए दे रहा है फुल प्रिपरेशंस क्लास नंबर 10th के लिए। आप देख रहे होंगे मैथ्स की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड हो रही हैं, साइंस की वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं और हिंदी की वीडियोस भी प्रोवाइड हो रही हैं। और इंग्लिश तो चल ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है, मैं करा रहा हूँ ग्रामर का चैप्टर नंबर 11। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें। और मैं आपसे बोलता हूँ जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप नोट डाउन करें और अच्छे प्रैक्टिस करें। अगर वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं बिना देरी करती हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का ये बुक चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 11 है जो मेरे पास बुक है। ठीक है, क्लास नंबर 10 का मैं करा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये पार्ट नंबर 8 में आएगा। 7 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस इसी चैप्टर की। एक्सरसाइज नंबर 8 कराऊंगा। और टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको कराने वाला हूं। तो आपने इस वाले सेंटेंस में जो छोटी छोटी जानकारियां होती हैं उनको मैं पहले देता हूं, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट में आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, सब्जेक्ट होते हैं दो तुम्हारे पास, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्टों के साथ आपको क्या करना है, जो एच भी मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब रहेगा हेड और हेड के साथ रहेगा ओबेइंग, ये लेना है पर्टिकुलर दोनों के साथ। और क्या करना है, जो वर्ब रहेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेना है आपको। कह सकते हैं वर्ब में आपको लगाना ING। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी जानकारियां थी। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो आपको, अगर नेगेटिव वाक्य है तो क्या करना होगा, हेड के बाद आपको नॉट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नॉट। नॉट के बाद लगाना पड़ेगा विन। और जो वर्ब रहेगा वो तुम्हें पता ही है फोर्थ फॉर्म रहेगा। कौन सा फॉर्म रहेगा, फोर्थ। या कह सकते हैं वर्ब में आपको ING लगाना है। अगर बात इंटेरोगेटिव की आ जाए तो हेड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है और सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना विन। अगर इसमें नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। और डबल इंटरोगेटिव वाक्य हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेड ही लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद बी लेना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड, तो आपको लेना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात। आइए अब बनाते हैं एक्सरसाइज और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है, फर्स्ट द पियोन डैश द बेल फॉर अ लॉन्ग टाइम और ब्रैकेट्स में लिख रहा है रिंग। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो और चाहे वो सिंगुलर हो तो सबके साथ आपको लेना है हेड विन। क्या लेना है, हेड विन लेना है। और जो वर्ब रहेगा, जो रिंग दे रखा है उसमें ING लगाना है, उसको कर देना है रिंगिंग। क्या कर देना है, रिंगिंग कर देना है, ING लगा देना है। इस प्रकार से आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है, द फार्मर डैश ऑन द फील्ड फॉर 2 आवर्स और ब्रैकेट्स में लिखा है गो। तो कह सकते हैं यहाँ पे लेना आपको हेड और हेड के साथ लेना विन और जो गो लिखा हुआ गो में ING लगा देना और कर देना इसको गोइंग। इस प्रकार के सेकंड नंबर का जो सेंटेंस था वो हो गया कंप्लीट। अगला सेंटेंस नंबर 3 ये कहता है, ही सेड दैट, फिर ही आ गया फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब ये क्या रखा वेट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर हेड लेना है और फिर लगाना है वेट और वेट में ING लगा के कर देना वेटिंग। क्या कर देना है, वेटिंग। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 इज कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है, दिस फिल्म डैश फॉर अ मंथ और इसमें लिया है रन। तो कह सकते हैं हेड विन और ये क्या है रन, तो हो जाएगा रनिंग। क्या हो जाएगा, रनिंग। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जब किसी भी चीज, किसी भी एक्शन वर्ड में हमें ING लगाना हो और ING जब लगाते हैं तो बहुत सारे नियमों का पालन हमें करना होता है। कह सकते हैं रन है RUN
लास्ट में कॉन्सोनेंट है एन और शुरू में आर कॉन्सोनेंट है और बीच में आ रहा है वोवेल। अगर ये वाला नियम कहीं पे भी लागू होता हो तो लास्ट वाला जो लेटर है कॉन्सोनेंट एन, इसको हम डबल करेंगे तब आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। तो कह सकते हैं RUNNING, तब बनेगा फोर्थ फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 4 इज कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 5 लिखा है आई डैश फॉर द टेस्ट सिंस यस्टरडे, और यह लिखा है प्रिपेयर। तो सबसे पहले आपको लिखना है हैड, और हेड के बाद लिखना है विल, और उसके बाद प्रिपेयर लिखने के बाद ईएनजी लगाना है उसमें, ठीक है, आईएनजी लगाना है। तो ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग। क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एक्शन वर्ड या कह सकते हैं किसी भी वर्ब में लास्ट में ई हो, लास्ट में ई हो, तो ई जो रहेगी उसको हमें क्या करना है, हटा देना है और तब उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे प्रिपेयर है, ई आता है, ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। ओके, तो अगला नंबर 5 इज कंप्लीट। और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6, द कुक। कुक होता है रसोईया, जो खाना पकाता है। द कुक डैश इज मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा फिर कुक, और ये कुक का मतलब होता है पकाना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हैड बीन, और कुक में लगाएंगे आईएनजी, हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है हमारे पास ही हैड ऑलरेडी लगा, तो हैड लगाने की जरूरत नहीं है हमें। फॉर 1 आवर, तो लिखा है राइट, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम बीन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे राइट का फोर्थ फॉर्म होता है रिटेन, राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग, क्योंकि आईएनजी लगाना है हमें। अगला है हमारे पास हैड यू, हैड शुरू में आ गया तो इंटरोगेटिव हो गया, डैश द बुक फॉर 2 days, और यहाँ लिखा है रीड। तो सबसे पहले हैड लिखा है, यू है, फिर हमें लगाना है वी। क्या लगाना है? वी। फिर लेना है रीड, और रीड में लगा देना आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ये। कह सकते हैं हैड यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। अगला 9th में दिया है हैड दे नॉट डैश इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, और यहाँ लिखा वॉक, ठीक है। तो नॉट के बाद हमें पहले तो व्हील लगाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद लगाना है वॉक, और वॉक में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा? वॉकिंग। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस दिया है हमने, सेंटेंस नंबर 10, वाई हैड स्पर्श नॉट, लगाया इसमें डैश हिज लेसन फॉर 20 minutes, और यहाँ लिखा लर्न। तो सबसे पहले वाई हैड लिखा है, स्पर्श लिखा नॉट, फिर आना विन। क्या आना है? विन। उसके बाद है लर्न, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, ये हो जाएगा लर्निंग। क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे। तो कह सकते हैं वाई हैड स्पर्श नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 20 minutes। तो इस प्रकार से ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज अगर आती है तो आप ऐसे इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, अगर आपके पास ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस लगाएं, क्योंकि क्लास नंबर 12 की बुक्स में ये वाला चैप्टर है और ढेर सारी एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में बदलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। जब इतना अच्छा सीख पाएंगे तो उतने अच्छे नंबर्स आप लेकर आ पाएंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।